बोल इंडिया, आजाद हैं हम। दोस्तों, आज दो बड़ी खबरें आपको दिखाने जा रहा हूं। इन दोनों ही बड़ी खबरों के बीच ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपने हक, अपनी हकूक की आवाज उठाना कितना जरूरी हो जाता है। चुप्पी की चादर तब तक ओढ़कर बैठी रहनी चाहिए जब तक आपको न्याय मिलता रहे, इंसाफ मिलता रहे। लेकिन जब आपकी अपनी बस्ती में घुसकर आपको कोई गाली देने लगे, मस्जिद पर चढ़कर भगवा झंडा लहरा दे, हिजाब वाली बच्चियों से बदसलूकी करे, छोटे छोटे बच्चों से जालीदार टोपी छीन ली जाए, मुस्लिम बुजुर्गों की दाढ़ी नोची जाए, और ऐसे पर भी अगर उन मवालियों पर कार्रवाई ना हो तो आवाज उठानी चाहिए। और कुछ ऐसी ही दो घटनाएं निकलकर सामने आई हैं। वो दोनों ही घटनाएं आज आपको दिखा देना चाहता हूं, जिससे आप समझ जाएंगे कि इन मवालियों के साथ क्या होना चाहिए और क्या नहीं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं बोल इंडिया। दरअसल पहली खबर मैं आपको दिखाऊंगा दिल्ली की। आपको याद है अभी प्राण प्रतिष्ठा रामलला की हुई और उसके बाद मुंबई की मीरा रोड पर किस तरह से उत्पात काटा गया था। एक एक तस्वीर मैंने और मेरे चैनल ने आपको दिखाई थी कि कैसे मुस्लिम जो दुकानदार हैं उनकी दुकानों में जाकर घुसकर तोड़फोड़ की गई, उनके सारे सामान को फेंक दिया गया। जो व्यक्ति अपने टेम्पो को लेकर जा रहा था उस पर एक मुस्लिम नाम लिखा हुआ था, इसलिए उसे नीचे उतारा और डंडे से बेरहमी से पीटा गया। उसके बाद की कार्रवाई भी मैंने आपको दिखाई दी, कैसे सिर्फ मुसलमान के दुकानदार हैं उनकी दुकानों पर बुलडोजर चलाया जाने लगा, बताया जाने लगा यह अतिक्रमण है। यानी कि एक तो पिटें भी, गाली भी खाएं, धमकी भी झेलें और उसके बाद कार्रवाई भी मुसलमान झेलें। लेकिन यही काम करने की कोशिश की जा रही थी दिल्ली में। पहले ये वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो को आपने गौर से देखा, ये तमाम लोग घुसते हैं, मुस्लिम बस्ती के अंदर घुसते हैं, आपत्तिजनक नारे लगाने लगते हैं, वहां विरोध किया जाता है लोगों की तरफ से। ये नहीं मानते, इन्हें लगता है कि अरे मुंबई की मीरा रोड पर हुआ तो दिल्ली में क्यों नहीं हो सकता। लेकिन वहीं उसी जगह यानी 15 सेकंड के अंदर जो ताकत की नुमाइश कर रहे थे ना, उछल उछल कर अपनी बाइक पर, वो सारी की सारी धरी रह गई। लास्ट तक वीडियो देखिए। तो देखा, कुछ जो पीछे खड़े हुए थे वो पतली गली से अपनी बाइक लेकर निकल गए, और जो बचे थे वो समझ गए अब इनकी खैर नहीं है, तो डंडे झंडे लगी हुई अपनी बाइक को वहीं छोड़कर भाग खड़े हुए। ये वीडियो में दोस्तों इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि आप यकीन मानकर चलिए, ये एक नियत बन गई है। नियति इस तरह की बन गई है कि ऐसे ही मुस्लिम बस्ती में घुसकर अलग अलग तस्वीरें आप तक पहुंचती होंगी कि कैसे गुंडागर्दी की जा रही है, धमकी दी जा रही है, बताया जा रहा है हिंदू राष्ट्र बना देंगे, खदेड़ कर रख देंगे। लेकिन बात सिर्फ मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूं। दरअसल इस खबर को द मुस्लिम ने ट्वीट किया और क्या लिखा, दिल्ली काले कालिंदी कुंज में मुसलमानों ने बाइक पर भगवा झंडे लहराते और आपत्तिजनक नारे लगाते हुए हिंदुत्व भीड़ का सामना किया। और कैसे सामना किया आपने वो वीडियो देख ली। अब आपको एक और खबर दिखाता हूं दोस्तों, बहुत दिलचस्प खबर है। अभी आपको मालूम होगा हाल ही में ज्ञानवापी जो मस्जिद है उसके पूरे परिसर का, वो वजू खाने को छोड़ दीजिए, उसकी मस्जिद की परिसर का पूरा एएसआई की जो रिपोर्ट हुई थी, सर्वेक्षण किया था, उसकी रिपोर्ट सामने आई। उसके बाद पहली जुमे की नमाज थी। तमाम जो हर बार जाते हैं वहां पर इंतजामिया जाते हैं, वहां नमाज अता करते हैं, यही काम किया गया। लेकिन राम मंदिर के दौरान मुसलमानों की तरफ से किसी भी तरह की कोई बयान नहीं निकलकर सामने आया था। इसको लेकर गोदी मीडिया परेशान थी। खासकर जो सत्ताधारी दल है वो परेशान है कि ऐसे कैसे 2024 के लोकसभा चुनाव को कैसे जीता जाएगा अगर हिंदू मुस्लिम नहीं होगा। तब तक हिंदू एकजुट कैसे होगा, ये मुसलमान बयान क्यों नहीं दे रहे। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, वहां हम फेल हुए तो कोई नहीं। गोदी मीडिया को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया कि ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जो एएसआई की रिपोर्ट आई है ताजा तरीन, उस पर जाकर माहौल बनाओ। जुमे की नमाज चल रही थी, बाहर निकलकर ये इंतजामिया जैसे ही आते हैं, गोदी मीडिया वाले अपने आका को खुश करने के लिए पहुंच जाते हैं। और पहले देखिए बड़े तफसील से इनके साथ कैसा सलूक किया जाता है, देखिए।
जी 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 आराम से यार, क्यों आप लोग अरे वो बात कर रहे हैं, क्यों आप लोग क्या हल्ला है? नहीं ठीक है ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप सर्वे रिपोर्ट आ गई है, क्या कहेंगे? जी 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 आराम से, हाँ हाँ आराम से आप अपनी आराम से बात करें। पहली बात तो ये चलिए आप आगे बढ़िए, शांत रहो यार। जी बताएं। पहली बात तो ये गणतंत्र दिवस की सबको बधाई है। जी हाँ हाँ आराम से चलिए आगे बढ़िए। जी बताएं क्या बोल रहे हैं? तो देखा आपने, ये जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। मेरा एक सवाल है इनसे, ये काम कभी ये जब हिंदूवादी संगठन के लोग गुंडागर्दी करते हैं सड़क पर उतरकर, उनसे करने की कोशिश क्यों नहीं कर पाते? मुंह में ये माइक लगा देना, या उन तमाम लोगों से क्यों नहीं कर पाते जो दिन रात हिंदू मुस्लिम चीखते रहते हैं संवैधानिक पदों पर बैठे हुए? इंतजामिया से बुलवाने की कोशिश, क्योंकि वो मुसलमान है, मौलाना है, मुल्ला है, मियाँ है, आसानी से उनसे कुछ अंट शंट बयान दिलवा दिया जाए। लेकिन देखा, एक झटके में सारी की सारी हेकड़ी निकाल कर रख दी। वहां से पहले तो कहा मीडिया चोर है, और उसके बाद उनको जो धकियाया गया है, एक एक आदमी समझ गया जो अपने आका के आदेश पर वहां पहुंचा था कि यार रुकना बड़ा मुश्किल है। नरेंद्र प्रताप नाम के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने ट्वीट किया, लिखा मीडिया चोर है। बनारस की ज्ञानवापी से जुमे की नमाज के बाद मीडिया ने इंतजामिया के सेक्रेटरी को घेरा, मुंह में माइक ठूसने के कगार पर थे। नावे का रिपोर्टर एक्सक्लूसिव के चक्कर में था, नमाजियों ने ठेल दिया था। फिर सारे एक एक करके चोर कहते हुए ठेल दिए गए। अकलियत पतली गली से निकल गई। ये पूरा खबर मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूं, दो वीडियो, ऐसी कई तमाम घटनाएं निकलकर सामने आती हैं, लेकिन ये खबर, ये वीडियो दिखाना इसलिए जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ये लगातार इस तरह का माहौल बनाने का काम सिर्फ ये मुट्ठी भर लफंगे नहीं करते, जो अपनी गाड़ी पर, अपनी बाइक पर, अपनी कार पर झंडा लगाने के बाद मुस्लिम बस्ती में जहर उगले, नफरत फैलाए। ये जो है ना मीडिया, गोदी मीडिया इस दौर की, ये सबसे ज्यादा नफरत फैलाने का काम करती है, गंदगी फैलाने का काम करती है। ये लगातार एक व्यक्ति को महामानव बताने का काम करती है, और उसकी सत्ता की जो नींव है उसमें पानी डालने के लिए मुसलमानों को उकसाने का काम करती है। ये वही मीडिया है, इसलिए इससे बचकर रहना चाहिए। ये वीडियो इसलिए दिखाना बहुत जरूरी था। नमस्कार। बोल इंडिया, आजाद हैं।